हेलो स्टूडेंट, आपका अंग्रेजी का पेपर 4 मार्च को है। टाइम बहुत कम बचा है। 10th क्लास वालों का 4 मार्च को आपका पेपर है। तो बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके आपको पास होना है। मैं यहाँ पे बताऊंगा पास होना है नहीं, आप 70 में 50 नंबर लेके आ सकते हो। बहुत ही आसान होती है अंग्रेजी, बट आपका समझने का तरीका बहुत गलत होता है। इसलिए देखो, अंग्रेजी आपको कुछ नहीं आता, मान लो यहाँ पर देखो आपको अंग्रेजी बिल्कुल आती ही नहीं, कुछ पढ़े ही नहीं हो, या फिर आपको अंग्रेजी कुछ अभी तक पढ़ा नहीं, या फिर कुछ आती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे तरीका बताने वाला बहुत बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे 70 में 50 नंबर लेके आ सकते हो। 50 4 मार्च का पेपर है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी समझ में आएगा किस तरीके से आपको अंग्रेजी में पास होना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, बेस्ट ट्रिक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 तरह के पेपर मिल जाएगा, इस तरह के पेपर मिल जाएगा। बहुत ही आसान पेपर होता है। देखो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, फिर इसके बाद आपको एक कॉपी मिल जाएगी। कॉपी में किस तरीके करना है पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। आपको 50 नंबर लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर देखो 50 70 में 50 नंबर लेके आने वाला हूँ। सबसे इससे पहले एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पर 70 नंबर पेपर होता है, 50 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर 20 एमसीक्यू प्रश्न आता है। 20 एमसीक्यू प्रश्न आपको बहुत आसान होता है। यहाँ पर 20 एमसीक्यू में से आप 10 भी कर लेते हो ना, तो बहुत है। अगर अंधी कर लेते हो, या फिर ना इसमें सब क्वेश्चन दिया होता है। देखो कितना आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, पार्ट आपको यहाँ पैसेज दिया होगा, इसी में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना। यहाँ लिखा है ना, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। आप यहाँ पढ़ोगे खुद ही समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखो, मतलब कि जब साउंड तेज होती है तो नहीं सुन पाते, जब मतलब लो होती है तो भी नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, देखो टू लो एंड टू हाई, तो दोनों नहीं सुन पाते, तो ए या बी दोनों सही होगा। इस तरीके आपको टिक कर देना है। और ज़्यादातर ऑप्शन देखो सी वाला ऑप्शन सही होता है, तो इस तरीके से आप सी वाला ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। और बिल्कुल इसी में से एक बार आप यहाँ पढ़ोगे ना, तो इसी में से आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अगर यहाँ तुम यहाँ पे 10-20 में से 10 भी करेक्ट करते हैं ना, तो बहुत ही सही है। फिर इसका जो फिक्स चीज़ है, यहाँ पर देखो, ये आर्टिकल है और एप्लीकेशन, ये दोनों फिक्स होता है। आपका एप्लीकेशन आ सकता है, या फिर आर्टिकल आ सकता है, या फिर लेटर आ सकता है। इसमें 10 नंबर आते हैं, पूरे 10 नंबर। 6 नंबर का 4 नंबर का ये होता है, और 6 नंबर का ये होता है। बहुत ही सिंपल होता है। इसको लिखने में बच्चे बहुत घबराते हैं। आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं किस तरीके आपको लिखना है। ये तो बचपन से लिखते हुए आ रहे हो, आर्टिकल एंड एप्लीकेशन। 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, पूरे 20 नंबर यहीं से होगा। 23 मार्क्स जो होता है पासिंग मार्क्स होता है, 23 मार्क्स, ठीक है ना। 23 नंबर पासिंग होता है। यहाँ 50 नंबर लेके आने वाले, बहुत ही आसान तरीके से देख लेना वीडियो को। और इसके बाद 6 नंबर का आता है पोएम और सेंटर आईडी। ये तो बिल्कुल फिक्स होता है। 4 लाइन के पोएम लिखना होता है, 4 लाइन का, और सेंटर आईडी लिखना होता है कम से कम 5 से 6 लाइन में। तो आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे, बस पोट्री में ही होता है। अब बताने लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आपको अटेंड करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसके बाद क्या करना है, आपको याद किस तरह करना है, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है, ये 3 चीज़, बस ये 2 चीज़, आर्टिकल, एप्लीकेशन और पोएम और सेंट्रल आईडी है। बहुत ही आसान तरीके से याद भी कर सकते हो। इसको आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग होना चाहिए टू द प्रिंसिपल, जो भी होता है इसका नाम लिख के यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हो। इसके बाद पोएम 4 लाइन की, कोई भी आसानी पोएम याद करते हो, डस्ट ऑफ स्नो वाला याद कर सकते हो, आसान थे। और सेंटर आईडी एक याद कर लेना, एक या दो, एक याद कर लो, बस बन गया आपका काम। और याद कर देखो, आपको ये सब याद कर लेना। फिर इसके बाद देखो बाकी जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको इसमें आपको ट्रिक लगाना है। बाकी क्वेश्चन आपको बना कर करना है। किस तरीके बना करना है, यहाँ पर देखो बताने वाला हूँ। आप क्वेश्चन किस तरीके से आप बनाकर करना है, यहाँ पर ये बताने वाले। यहाँ पर देखो अपना यहाँ पर अपना ट्रिक लगाना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक। पहले तो आएगा पैसेज, आएगा पैसेज किस तरीके कॉपी में लिखना है, इसको सब कॉपी में लिखना है। पैसेज सबसे बढ़िया आएगा, पैसेज 7 नंबर पैसेज आता है, इसको कॉपी में देखो इस तरीके लिखना है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर एक पैसेज दिया होगा, ये पैसेज आपको केयरफुली यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसी का आंसर जो होगा इस क्वेश्चन में मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पर लिखा ना, होम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर पढ़ो खुद ही समझ आएगा। 100 ईयर एनिवर्सरी, मतलब अमेरिका के 100 साल पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इससे बना के यहाँ पर लिख सकते हो, बस इसी में छाट के लिखना है। यहाँ पर दो नंबर मिलेंगे, 7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। बहुत ही सिंपल होता है, कम से कम 5 नंबर लेके आओगे ना, फिर भी बहुत है, ठीक है ना। यहाँ से पास होने का बहुत बढ़िया तरीका है ये, ठीक है ना। इसको तुम बना के भी कर सकते हो, इसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लास्ट टाइम वीडियो देख लो, फिर भी बहुत सही है। फिर इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करना है, एक देखो एप्लीकेशन राइटर यहाँ पे आ जाता है, 4 नंबर का होता है राइट लेटर लिखने को। फिर इसका एप्लीकेशन 4 नंबर का आता है, 2 में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद एक और देखो यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट कितना 4 नंबर का आता है, बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखिए, तो फिर यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया है, 4 नंबर का दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हिंदी दी हुई है, इसकी इंग्लिश बना के लिखनी है। अगर तुम इसको बना के भी लिखते हो, इसको तुम्हें नहीं आता, हम मानते तुम्हें यह करना आता ही नहीं, इसको तुम बना के भी लिखोगे। कल को लिखो येस्टरडे हो गया, मैं पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी हो गया, गया था, वॉच लगा दी। इस तरह तो बना के करेंगे ना, तो फिर भी यहाँ से देखो 2-4 नंबर का, 2 से 3 नंबर आराम से मिलेगा। कॉपी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, सबको जो क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे आएगा देखो, चेंज द इनडायरेक्ट, इसको तुम बना कर लेना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में बहुत ही टाइम कम बचा हुआ है, तो इसको देखो यहाँ बना के कर सकते हो। फिर इसका देखो क्वेश्चन जो आंसर आया ना, जिसको यहाँ पर देखो क्वेश्चन आंसर किस तरीके करना है। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आंसर आएगा। अब बच्चे सोचते हैं कि 35 से 36 चैप्टर है, किस तरीके क्वेश्चन आंसर याद करना है। आपको क्वेश्चन आंसर बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो क्वेश्चन आंसर किस तरीके बना करना है। यहाँ पर मान लो एक क्वेश्चन आ गया, 3-3 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन होगा, तो इसमें जो दिया ना क्वेश्चन, इसको तुम बना कर लेना, बिल्कुल बना के, जो भी आए बिल्कुल बना के लिख देना। या फिर तुम 1-2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर याद कर सकते हो। मान लो ये कोई प्रोज से चैप्टर उठा लिए, प्रोज का एक चैप्टर उठा लिया, यहाँ पर लेंचो वाला एक चैप्टर यहाँ उठा लिया, लेंचो वाला
वाला, तो लेंचो में एक कोई क्वेश्चन याद कर लो, जो भी लेंचो का क्वेश्चन है उसको बना के उसी तरह लिख देना, वही क्वेश्चन जो एक याद किया ना उसी को यहाँ पर चिपका के चले आना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं, हर एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। अब देखो जो शॉर्ट क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड में बना कर लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे बट कटेंगे नहीं। अगर कॉपी छोड़ा तो फेल। हमने कहा नहीं, बच्चे भी फेल होते हैं जो फेल होते हैं, जो कॉपी छोड़ देते हैं। कॉपी में कुछ लिखोगे नहीं तो फेल, तो जाहिर सी बात है कॉपी फेल हो जाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना, क्वेश्चन को बना कर भी लिखना। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखो यहाँ पर आता है, यहाँ पे देखो इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 नंबर का आएगा। इसको एक पेज में लिखना होता है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बना के लिख सकते हो। मटिल्डा वाला हो गया, मंडेला वाला हो गया, या फिर यहाँ पे गौतमी वाला। इसको हल्का से एक क्वेश्चन में पढ़ लोगे, सिर्फ पढ़ लो, याद नहीं करना आपको, यहाँ पढ़ लो तो भी हो जाएगा। अगर नहीं याद होता है फिर भी आप बना के लिखो तो भी नंबर मिलेंगे। इसलिए अगर आप पास होना चाहते हो ना, बहुत ही बेस्ट तरीका है ये कि आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। और जो सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 लाइन जो पोएम याद करना होता है, ये जरूर याद कर लेना। आपने ये बताया था ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये देखो, हम कह रहे थे यहाँ पे 20-10 MCQ क्वेश्चन कर लोगे, बहुत ही आसान होता है, यहाँ पे सब दिया होता है। और इसके बाद आर्टिकल और एप्लीकेशन जरूर याद कर लो, ठीक है ना। इसको एक बार देख लो आप किस तरीके लिखा जाता है, लिखने में आपको नंबर यहाँ से मिलेंगे। फिर इसका पोएम और सेंट्रल आइडिया, बस ये याद करना और कुछ नहीं याद करना। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर आप एक बना के लिख सकते हो, या फिर स्टार्टिंग एक चैप्टर पढ़ सकते हो, ठीक है ना। प्रोज है सप्लीमेंट्री में, पोएट्री प्रोज में देखो पोएट्री होता है, पोएट्री में पोएम आएगा या फिर सेंट्रल आइडिया का। बस इस तरीके से गणित में आराम 70 में 70 नंबर भी ला सकते हो। बस कॉपी लिखने का तरीका बढ़िया होना चाहिए और बना के लिखना चाहिए, और कुछ भी आपको कुछ घबराना नहीं है। अब जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन नहीं है उसको बना कर देना। इस तरह आप गणित में मतलब कि यहाँ पर अंग्रेजी में पास हो सकते हो। पास होने बहुत ही सिंपल तरीके, आराम से यहाँ पर नंबर लेके आने, 70 में 50 नंबर लेके आ सकते हो। आप क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, आराम से 50 नंबर आ जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इस तरीके आपको बना के क्वेश्चन कर देना। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम में अच्छे फोड़ के आइए। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर आकर विजिट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।